सालाना जलसे दस्तारबंदी के मौके पर दूरो दराज कुर्बो जवार से तशरीफ़ लाए हुए बेदार बख्त सुन्नी हनफी जन्नती मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इलाहन वाहिदन अहदन समदन फर्दन वितरन हय्यन क़य्यूमन दाइमन अबदा लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला मन अरसलहुल्लाहु तआला बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व करीमिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुजाहिद सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल शकूर साहब क़िबला ने और उनकी टीम ने आप हज़रात को आज मदरसे के सालाना जलसे के मौके पर मदऊ किया है। इन्होंने बुलाया क्यों है, आप आए क्यों हैं, इस ताल्लुक़ से मैं आप हज़रात के सामने गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूँगा। हज़रात, ये जो अज़ीमुश्शान बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यह इमारत जो आप हज़रात के सामने नज़र आ रही है, आपके इलाके का मशरक़ी उत्तर प्रदेश का बड़ा ही मशहूर व मारूफ गहवारे इल्म व अदब है, यानी दारुल उलूम है। आप हज़रात इस मदरसे को क्या देते हैं और ये मदरसा आपको क्या देता है, इस ताल्लुक़ से आप नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आप हज़रात इत्मीनान के साथ बैठे। आपने इस मदरसे को दिया क्या है और ये मदरसा आपको क्या दे रहा है? आपने जो दिया है वो आपको मालूम है। आपने इस मदरसे को अपना सदका दिया होगा, आपने इस मदरसे को अपनी ज़कात दी होगी, इस मदरसे को आपने अपने पैदावार से जो उश्र निकला होगा वो आपने दिया होगा। कभी कभार आपने इमदाद या खैरात इस मदरसे को भेजा होगा। ये मदरसा आपको क्या दे रहा है, इसीलिए आपको बुलाया गया है कि आपको दिखाया जाए। जो आपने दिया है, जिसे आम तौर पर हम ज़कात कह लें, हदीस पाक में ज़कात ये माल की मैल होती है। जो माल की मैल होती है वो आप निकाल करके मदरसे में भेज देते हैं। गौर तो आप करें, आपके माल का वो हिस्सा जो आप अपने घर नहीं रख सकते थे, जो आप अपने पास नहीं रख सकते थे, आपने माल की वो मैल जो है हजरत मौलाना अब्दुल शकूर साहब क़िबला के हवाले कर दिया। यानी आपके माल की जो मैल थी आपने वो मदरसे को दिया, लेकिन मदरसा आपको उसके बदले में क्या दे रहा है? हजरात, मदरसा ये दरो दीवार का नाम नहीं है, मदरसा ये ऊंची बिल्डिंगों का नाम नहीं है। मदरसा तीन चीजों से तामीर पाता है, तीन चीजों से तश्कील पाता है, तीन चीजों से बनता है। उन्हीं तीन चीजों पर हदीस पाक की रोशनी में मैं आपके सामने गुफ्तगू करूंगा।
मदरसे की जो पहली और अहम और बुनियादी चीज है वो असातिज़ा हैं, मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं। दूसरी जो उसकी बुनियादी चीज है वो तालिबान उलूम नबूवत हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं। और तीसरी मदरसा की वो जगह है जहाँ पे इल्मे दीन पढ़ाया जाता है। अगर आप हदीस पाक का मुताला करें, रिवायात को देखें, मेरे नबी के फरामीन को देखें, आपके इरशादात आलिया को देखें, तो मेरे नबी ने जहां पे उस जगह की तारीफ फरमाया है, जिस जगह कुरान की तालीम दी जा रही हो, जिस जगह हदीस पढ़ाई जा रही हो, जिस जगह दीन सिखाया जा रहा हो, मेरे नबी ने उस जगह के लिए कितनी दुआएं की हैं और उस जगह की आपने कितनी तारीफें की हैं। अभी मैं आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूँ। ऐसे ही मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, असातिज़ा, वो उलमा जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, तदरीस का काम अंजाम देते हैं, मेरे सरकार ने उनके बारे में क्या इरशाद फरमाया और तलबा की फजीलत और अजमत क्या है। पहले हम उस जगह की बात करें। आपका ये गांव है जिसे आप मैहरवा कहते हैं। इस गांव में बहुत सी बिल्डिंगें होंगी, बहुत से लोगों के घर होंगे। इस मदरसे से आलीशान बिल्डिंगें होंगी, आलीशान घर होंगे, लेकिन जो मकाम और जो मर्तबा आपके गांव के इस जमीन का है, जिस जमीन पर मदरसा गौसिया फैजुल उलूम कायम है, आपके घर का वो मर्तबा नहीं है, आपकी बिल्डिंगों का, आपके बंगलों का वो मकाम नहीं है जो रुतबा और अजमत अल्लाह रब्बे करीम ने इस सरजमीन को दिया है, जिस सरजमीन पर आप ये दारुल उलूम की इमारत देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक की रोशनी में मुलाहिजा करें, मेरे सरकार फरमाते हैं, मजतमा कौमुन फी बैतिम मिन बुयूतिल्लाह तआला यतलूना किताबहु व यतदारसूनहु इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व ज़करहुल्लाहु तआला मन इंदहु। बुलंद आवाज़ के दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, अगर कोई कौम, कोई गिरोह, कोई जमात, चंद लोग जमीन के किसी हिस्से पे बैठ करके अल्लाह के किताब की तिलावत करते हैं, अल्लाह के किताब को पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो घर आम घर नहीं होता है, बल्कि वो घर अल्लाह का घर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह। आपका जो घर है वो आपका अपना घर होगा, आपके बाप का घर होगा, आपके चचा का घर होगा, लेकिन मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जमीन का वो हिस्सा, जमीन का वो टुकड़ा जिस हिस्से पे बैठ करके चंद लोग अल्लाह के किताब की तिलावत करें, अल्लाह के किताब के की दरसो तदरीस करें, तालीमो ताल्लुम करें, वो घर आम घर नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह का घर होता है। अभी तक तो हमने सुना ये है कि मस्जिदें अल्लाह का घर होती हैं, लेकिन आज जान लो जो मदरसे हैं, हदीसे पाक में उन्हें भी अल्लाह का घर कहा गया। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के तहत मशहूर मुहद्दिस हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मिशकात शरीफ की हदीस है, शरह मिशकात में, मिरकातुल मफातीह में, और ऐसे ही जमात अहले सुन्नत के बड़े ही मशहूर आलिम दीन हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में शरह मिशकात में इस बात को नकल फरमाया है कि जहां भी अल्लाह की किताब पढ़ी जाए, अल्लाह के किताब की तालीम हो, अल्लाह की किताब पढ़ाई जाए, जगह अल्लाह के घरों में से एक घर हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपके मदरसे में तफसीर कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस रसूल पढ़ाई जाती है, फ़िक़्ह और मसले की किताबें पढ़ाई जाती हैं, तो शारहीन हदीस के अक़वाल की रोशनी में आपका ये मदरसा
अल्लाह के घरों में से एक घर होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आगे सुनो मेरे सरकार क्या इरशाद फरमाते, 4 फजीलतें हासिल होती हैं जहां पे अल्लाह की किताब पढ़ाई जा। अभी आप देखेंगे हुफ़ाज़े कुरान के सरों पर दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी, उलमा के सरों पे दस्तारे आलमियत रखी जाएगी, कुर्राए किराम के सरों पे दस्तारे क़िरात बांधी जाएगी। हमारे ये उलमा, हमारे ये मशाइख, अल्लाह ताला इनकी उम्रों को सलामत रखे, परवरदिगारे आलम इनका साया जमात अहले सुन्नत पे दराज फरमाए। ये फारिग होने वाले उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा के सरों पे दस्तार बांधेंगे। हम तो दस्तार बांधते हैं सरों पर, लेकिन इनका मकाम ये है, हदीस पाक में मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, व इन्नल मलाइकता लतदाउ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्म। ऐ जलसे में आने वाले लोगों, तुम अपने माथों की निगाहों से ये देखोगे, उलमा तो दस्तार बांधेंगे इनके सरों पर, लेकिन इनका मकाम ये है, मेरे सरकार फरमाते अल्लाह के फरिश्ते तालिबे इल्म के पैरों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या कहते हैं। दस्तार बांधेंगे, बेशक, लेकिन इनका मकाम और इनका रुतबा ये है कि अल्लाह के फरिश्ते इनकी रज़ा के लिए, ताकि ये राजी हो जाए, रिज़न ले तालिबिल इल्म, ये तालिबे इल्म खुश हो जाएं, फरिश्ते इनके पैरों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं ताकि ये तालिबे इल्म राजी हो जाए। पता चला तालिबे इल्म को राजी करने वाला काम करना ये फरिश्तों का काम है, ये फरिश्तों का तरीका है, ये फरिश्तों की सुन्नत है। आप किसी तालिबे इल्म के लिए कोई सामान देते हैं, मदरसे में सहूलियतें फराहम करते हैं कि तलबा इससे खुश हो पाएंगे, तलबा इससे राजी हो पाएंगे। बड़े ही काबिले मुबारकबाद हैं वो लोग जो मदरसा के तलबा का ख्याल करते हैं, उनकी जरूरियात का ख्याल करते हैं, उनके लिए सहूलतें मुहैया करते हैं ताकि ये तलबा खुश रहें। जब ये फारिग होकर के हमारे अपने गांव को वापस जाएं, कभी अपने मादरे इल्मी आए, तो आपके जज्बात की कदर करें, आपके खिदमात की कदर करें, आपका नाम अपने इलाकों में ताजीम के साथ लें। फरिश्ते तालिबे इल्म की रज़ा के लिए उनके कदमों के नीचे अपने पैरों को बिछाते हैं। मैं ये कह रहा था, अल्लाह के घरों में से ये भी एक घर है जहां पे अल्लाह की किताब पढ़ी और पढ़ाई जाती है, उसका दर्स होता है, तफसीरी निकात बयान किए जाते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी ने इसी हदीस में फरमाया, ऐसी जगहों पर अल्लाह ताला अपनी 4 तरह की नेमतों को नाजिल फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो 4 नेमतें, वो 4 रहमतें कौन हैं? मेरे सरकार फरमाते, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, जमीन के जिस टुकड़े पर, जमीन के जिस हिस्से पर अल्लाह की किताब तिलावत की जाती है, पढ़ी पढ़ाई जाती है, उसकी दर्स व तदरीस होती है, जमीन के उस हिस्से को अल्लाह के घरों में से घर कहा जाता है। उस जगह पर सुकून नाजिल होता है। हदीस पाक में सकीना का लफ्ज आया है। मुहद्दिसीन जो शारहीन हैं, उन्होंने लिखा है, सकीना अल्लाह के फरिश्तों में से एक जमात है जो ऐसी जगहों पर नाजिल होते हैं, और जो लोग वहां मौजूद होते हैं, उन फरिश्तों के नुज़ूल की वजह से उनके दिलों को करार मिलता है, उनके दिलों को सुकून मिलता है, उनके दिलों को चैन मिलता है। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, व गशियतहुमुर रहमा, और यहाँ पे रहने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लिया करती है, अल्लाह की रहमत घेर लिया करती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। आगे का जुमला बड़ा प्यारा है,
मेरे सरकार फरमाते हैं ये लोग यहाँ पर अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, लेकिन इन लोगों का तज़किरा अल्लाह ताला फरिश्तों की मजलिस में करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, पढ़ना ये सहाबे किराम का पेशा है, पेशे सहाबे किराम है। पढ़ाना मेरे नबी की सुन्नत है। उलमा जो पढ़ाने का काम करते हैं वो मेरे नबी की सुन्नत को अदा कर रहे हैं। जो तलबा पढ़ने का काम करते हैं वो सहाबे किराम की सुन्नत को अदा करते हैं, क्योंकि सहाबा ने मेरे नबी से पढ़ा है और मेरे नबी ने सहाबे किराम को पढ़ाया है। आपको मालूम नहीं है, सुफ़ा इस्लाम का पहला मदरसा है, मस्जिद नबवी का वो चबूतरा जो पहला इकामती इस्लाम का मदरसा है, जहां पर 70 से जायद या उसके करीब सहाबे किराम हमेशा मौजूद रहा करते थे। मेरे सरकार वैसे तो तमाम सहाबा को पढ़ाया करते थे जब वो हाजिर हुआ करते थे, लेकिन खुसूसी नजर इनायत असहाबे सुफ़ा पे रहा करती थी, जो इकामती तौर पे वहां पे रह करके 24 घंटा मेरे सरकार के जमाले जहां आरा का दीदार किया करते थे, रुखे मुस्तफा को अपनी निगाहों से देखा करते थे। तो पढ़ना ये सहाबे किराम की सुन्नत है और पढ़ाना मेरे सरकार की सुन्नत है। मदरसे में इन दोनों कामों पर अमल होता है। जो लोग पढ़ने पढ़ाने का काम करते हैं, आप भी यहाँ पे आए हैं, ये भी आपका 2-4 घंटे का मदरसा है। ये मत समझिए मदरसा सिर्फ यही है, आप यहाँ पे आए हैं, आपका ये कुछ घंटे का क्लास है, कुछ घंटे का मदरसा है। मुजाहिदे सुन्नियत हजरत अल्लामा अब्दुल शकूर साहब क़िबला ने मुल्क के माया नाज उलमा और मशाइख को यहाँ पर बुलाया है आपको पढ़ाने के लिए। आप अपनी क्लास में बैठे हैं, जब तक आप बैठे बड़े होशो गोश के साथ आप बैठे, महज तफरीह तबा के लिए यहाँ पे ना बैठे, मजा लेने के लिए यहाँ पे ना आए, बल्कि इसलिए बैठे उलमा हमको पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। जिस तरह एक शागिर्द अपने उस्ताद के पढ़ाए हुए सबक को अज़बर याद करता है, इसी तरह से साल का ये आपका चंद घंटे का क्लास है। आप पढ़ाए गए सबक को ऐसा याद करें कि ये उम्र भर आपको याद रहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाने वाले की फजीलत है क्या है? बस मैं अपनी तकरीर को समेटते हुए मुख्तसर में मैं आपके सामने बयान कर दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द वल हितान फी जौफिल मा ला युअल्लिमूना अला ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते और सारे आसमानों जमीन के लोग, यहाँ तक कि चूंटियां अपनी बिलों में, मछलियां पानी की गहराइयों के लिए दुआ करती हैं जो लोगों को पढ़ाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम लोग चाय खानों पे बैठ करके इनकी बुराई करते हैं, होटलों पे बैठ करके हम उलमा की गीबतें करते हैं, लेकिन इनका मकाम देखो, इनका दर्जा देखो, इनका रुतबा देखो। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम और उसके फरिश्ते, सारे आसमान वाले, सारे जमीन वाले, यहाँ तक कि चूंटियां अपनी सुराखों में, मछलियां पानी की गहराइयों में उस शख्स के लिए दुआ करती हैं जो शख्स लोगों को दीन की बात पढ़ाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला ने बेशक मुअल्लिमीन, उलमा, मुदर्रिसीन,
मशाइख के लिए सारी कायनात को लगा दिया है कि सारी कायनात इनके लिए तरक्की दर्जात के लिए दुआ करे। एक आदमी बैठ करके अगर चाय खाने पर इनकी बुराई करता है तो इनका क्या बिगाड़ सकता है, जब अल्लाह खुद इनके भलाई का इरादा फरमाता है। अल्लाह के फरिश्ते दुआए खैर करते हैं। तमाम रूए जमीन के लोग, तमाम आसमान के लोग इनके लिए भलाई की दुआएं करते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, ये रुतबा है। एक हदीस पाक में मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ये नबियों के वारिस होते हैं। व इन्नहुम लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहमा वलाकिन वर्रसुल इल्मा फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। उलमा जो है ये नबियों के वारिस हैं, ये माल में वारिस नहीं हैं, बल्कि ये उलमा नबियों के इल्म में वारिस हैं। जिसने इल्म हासिल किया उसने दुनिया की बहुत बड़ी दौलत को हासिल किया। सुभान अल्लाह, क्या कहने। इल्म ऐसे ही नहीं हासिल होता है, इसके लिए बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। काबिल मुबारकबाद हैं फारिग होने वाले तलबा, उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा के वालिदैन, उनके रिश्तेदार, उनके अहले खाना, जिनके बच्चों ने यहाँ पे कई साल गुजारा। मैं यही कह रहा था कि आपने अपने माल की मैल दिया, लेकिन मदरसे ने आपको कौम के बेहतरीन अफराद तैयार करके दिया। आपको हदीस पढ़ने वाला दिया, कुरान की तफसीर बयान करने वाला दिया, हाफिजे कुरान दिया। आपके माल की मैल को मदरसों ने जो कन्वर्ट किया, जो बदल दिया, आप अंदाजा लगाएं। आपने अपने माल की मैल दिया, लेकिन मदरसों ने आपके माल को अल्लाह की बारगाह में किस तरह से मकबूल बनाया कि दीन की नशर इशात करने वाले, दीन की तबलीग करने वाले, अल्लाह के दीन को घर घर पहुंचाने वाले वो अफराद तैयार किए जो कहीं आलिमों की शक्ल में नजर आते हैं, कहीं हुफ्फाज की शक्ल में नजर आते हैं। ये जो उलमा, बहुत से उलमा से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने बताया, मौलाना साहब ये हमारा मादर इल्मी रहा है, चंद सालों पहले हमने भी यहीं से पढ़ के फरागत हासिल किया है, लेकिन आज वो किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, किसी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं, स्टेजों पर खड़े होकर के लोगों को दीन की बातें बता रहे हैं। ये सारा माल आपका दीन के काम में खर्च हो रहा है, और दीन के काम में जो वक्त खर्च हो जाए, जो जिंदगी खर्च हो जाए, जो माल खर्च हो जाए, मैं कहता हूं उससे बेहतर जिंदगी का कोई वक्त नहीं है, और उससे बेहतर मालों में से कोई माल नहीं होता है जो दीन के काम में आ जाता है। बुजुर्गों और दोस्तों, इसलिए आप अपने मदरसे का ख्याल रखें। मदरसे दीन का किला है। आज इस्लाम दुश्मन अनासिर, फिरका परस्त ताकतें मदरसों के खिलाफ किस तरीके से लाम बंद हो करके, एकजुट हो करके, मुत्तहिद हो करके मदरसों को जमीन से, सफ़े हस्ती से मिटाने के नापाक अज़ाइम को लेकर के चल रही है, उसका एहसास कौमे मुस्लिम के हर छोटे बड़े फर्द को है। इसलिए हमारी और आप सबकी ये मुश्तरका जिम्मेदारी है। ये सिर्फ मौलाना अब्दुल शकूर साहब की जिम्मेदारी नहीं है, हजरत मौलाना अकील अहमद खान साहब की जिम्मेदारी नहीं है, मौलाना खालिद अशरफ साहब की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे कौमे मुस्लिम के हर फर्द की जिम्मेदारी है। मदरसे की फलाह बहबूदी के लिए उनसे जो भी हो सकता है, जिस तरह की भी मदद हो सकती है, वो अपनी मदद को बरूए कार लाएं, अपने हुनर को बरूए कार लाएं, और मदरसों की तामीर और तरक्की के लिए इनको आगे बढ़ाने के लिए आगे आएं। वरना भी आपने मिसालों से सुना, अगर मदरसे जमीन पे नहीं रहेंगे तो हमारे दीन की पहचान खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी और आप सबकी ये मुश्तरका जिम्मेदारी है, खास कर दौरे हाजिर में हम अपने किसी अमल से मदरसों के खिलाफ किसी ऐसी साजिश का हिस्सा ना बने
जो मदरसों के खिलाफ काम कर रही हो। वो साजिशें हमारे आसपास हो सकती हैं, हमारे मोहल्ले में हो सकती हैं। खुदारा अपने आप को ऐसी साजिशों से, ऐसे अमल से, ऐसी तहरीकों से बचाएं जो अल्लाह के घर के खिलाफ बनाई जा रही हो। अभी मैंने हदीस पाक पढ़ा, जहां पे कुरान पढ़ा और पढ़ाया जाता है, मेरे नबी ने कहा वो अल्लाह के घरों में से घर हुआ। बेशक बेशक, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जो मुसलमान मदरसों की साजिशों में रहता है, मदरसों के खिलाफ होने वाले अमल में मदद करता है, वो बताए वो कौन सी नेकी कमा रहा है, वो गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है। ये हमारे जो असलाफ थे, उन्होंने ये अमानत हमको दिया है, हम अपने असलाफ की रूहों को खुश रखें। अगर हमने मदरसों को आगे बढ़ाया, तरक्की के पे पहुंचाया, तो हमारे माँ बाप की रूहें खुश होंगी, क्योंकि ये मदरसा उन्होंने तामीर किया है, ये मदरसा उन्होंने आगे बढ़ाया है। अपने बाप का सच्चा वारिस वही होता है जो बाप के छोड़े हुए मिशन को आगे ले जाने की कोशिश करे। इसलिए अपने असलाफ की बनाई हुई मीरास के खिलाफ किसी भी साजिश का हिस्सा ना बने, बल्कि आप इसकी फलाहो बहबूदी के लिए जो भी आपसे हो सकता है, आप हर मुमकिन ताउन करें। मौला रब्बे करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आपका दिया हुआ चंदा कबूल फरमाए, आपके दिए हुए माल को कबूल फरमाए। मौला ताला उलमा, मशाइख, यहाँ के मुदर्रिसीन और असातिज़ा जो इस मदरसे के लिए शबो रोज कोशा हैं, तामीर और तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं, अल्लाह रब्बे करीम उनकी दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। मौला ताला जो कुछ बयान हुआ हमें उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।